एक दिवसीय हवन में इतनी विराट ऊर्जा है कि ये ऊर्जा आपको तमाम संकटों से बाहर लाती है और आगे भी आपके लिए कार्य करती ही रहती है। आपका सुरक्षा, बहुत बड़ी सुरक्षा आपको ये ऊर्जा देती है। आप ऐसे समझें कि बहुत बड़ा शरीर हो, हाथी भी है मान लीजिए, और उससे प्राण निकल जाए तो हाथी मिट्टी की तरह, माटी के का बना हुआ हाथी जो ऐसे पड़ा रहता है, बेकार हो जाता है, मर सड़गल जाता है। अगर एनर्जी जो है, अगर ऊर्जा नहीं है तो फिर बड़े से बड़ा मजबूत और ताकतवर शरीर भी जो है वो सड़गल जाता है। रोग और कष्ट आपके नहीं जाते हैं। रोग और कष्ट बाहर जाने का जो तरीका है, बाहर निकालने की जो फोर्स है, उसको हम लोग अंग्रेजी में इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यूनिटी हमारी जो है अगर अच्छी है तो शरीर के जितने भी अवांछनीय तत्व हैं शरीर के अंदर जो नहीं होने चाहिए, उनको बाहर निकालने में मदद करती है और गंदगी अंदर आने से रोकती है। ये हमारा इम्यून सिस्टम दो तरह से काम करता है। हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है जो हमारी, उसको बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम ही काम करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? यही हमारी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा। यही रोगों को रोकती है। अगर पहले से ज़्यादा बनी रहती है तो रोग बनने नहीं देती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतना ज़्यादा हम सब नकारात्मकता में जीते हैं, नकारात्मक रहते हैं, कि उस नकारात्मक सोच के कारण हमारे मस्तिष्क में सूजन बनने लगती है। सूजन बनती है तो फिर खून और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है मस्तिष्क में कम होने लगती है और धीरे 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 छोटे छोटे ट्यूमर्स बनने लगते हैं, छोटी छोटी गांठें मस्तिष्क में अवरोध बनने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो जैसे अवरोध बनते हैं तो किसी विशेष ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के कारण, किसी विशेष स्मृति के कारण फिर एक स्ट्रोक लगता है, ब्रेन में झटके लगते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य हो सकता है, अगर आप विज्ञान के छात्र नहीं रहे हैं, ये हमारा जो मस्तिष्क है सबसे करामाती है। ये रोगी तो आप रोगी, ये निरोगी तो आप निरोगी, पक्का। आपके मस्तिष्क में एक सेकंड के अंदर 1,00,000 केमिकल रिएक्शन होते हैं। आप मस्तिष्क की क्षमता का आकलन भी नहीं कर सकते। कितना बताया हमने? एक सेकंड में, जितनी देर बोल गया इतने लाखों रिएक्शन हो गए सबके ब्रेन में। एक सेकंड में कम से कम 1,00,000 रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं मस्तिष्क में। केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। जो न्यूरॉन्स हैं वो सब फटाफट 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 चल रहे। हम लोग उतनी तेज गति नहीं कर सकते हाथ से, मशीन नहीं कोई कर सकती, इतना तेज सबके मस्तिष्क में चलते रहते। तो हमारे जो मस्तिष्क है जब सकारात्मक रहता है तो आप सकारात्मक रहते हो, पूरी प्रफुल्लता, एक अंदर आनंद रहता है। और जब हमारा मस्तिष्क थोड़ा सा गड़बड़ रहता है तो फिर आपने देखा ये कैसे रहता है जीना। तो इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है कि लेपन जो है, अपना दरबार का जो लेपन है, सिद्ध लेप है, वो करेंगे, उससे आपका मस्तिष्क जो है वो सुंदर होगा, अच्छा होगा। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए अभी दुनिया में काम तो बहुत हो रहा है, कर ही रहे हैं लोग, लेकिन जो काम हो रहा है वो इसको शरीर मान के हो रहा है, इसलिए समस्या हो रही है। विज्ञान जगत का जो फंसाव है, इस मस्तिष्क को शरीर मान के इस पर शोध और अनुसंधान चल रहे हैं, ये उनकी समस्या बनी हुई है। उनके रिसर्च में सबसे बड़ी जो बाधा है वो यही है। क्योंकि ये शरीर का विषय नहीं है, ये विषय है मस्तिष्क का, और मस्तिष्क चलता है विचारों से, स्मृतियों से,
इच्छा से, आपके एक्सपेक्टेशन से, आशाओं से, उससे चलता है। और वो शरीर में है नहीं, वो फिजिकल है नहीं, सब एस्ट्रल है। और एस्ट्रल को देखने के लिए अभी चश्मा बना नहीं विज्ञान के पास। तो इसीलिए इनकी जो रिसर्च है वो बहुत कठिनाई भरी है और ये कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। और दरबार का ऐसा देखना भी है कि पहुंच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसने अंग्रेजी भाषा से शुरू किया है, अंग्रेजी में जिया है, अंग्रेजी में रहा है, वो हिंदी बोल नहीं पाएगा। आप उससे अपेक्षा मत करिएगा। जिसने जीवन भर हिंदी 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 पढ़ी लिखी बोली, अब उससे आप अंग्रेजी की आशा करो कि बोले लिखे, तो उम्मीद मत करिएगा। तो इन्होंने शरीर पर ही सारे शोध किए हैं। आज भी शरीर मान करके शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। ये इनकी फसावट का सबसे बड़ा कारण। रोग से बाहर नहीं निकाल सकते। रोग कम करने के चक्कर में रोग बढ़ा देते हैं। जैसे न्यूरो की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मानसिक है, शरीर में है नहीं। मानसिकता गड़बड़ होने के कारण शरीर पे उसका असर आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम शरीर की नहीं है। शरीर में प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम शरीर की नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो मस्तिष्क की है, विचारों की है। विचार पे पहुंच नहीं इनकी, क्योंकि शरीर मानते हैं। शरीर के पीछे जो जीवन बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, उसको जानते नहीं, उसको मानते भी नहीं, कहते होता ही नहीं। ये कहते हैं जो कुछ होता है बस शरीर होता है। अब जहां पे सर्जरी की आवश्यकता है, जो दरबार करता है उसको देखता है जिसे देख नहीं पा रहे हैं। जीवन 5 चीजों से बना है: आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। अब मन की सर्जरी करो, कैसे करेंगे? दरबार 1 सेकंड में कर देता है। आप शराब पी रहे हैं, गायब हो गई मन की सर्जरी। अब शराब नहीं छू सकते आप, हो गई ना सर्जरी। चित्त की सर्जरी हो गई, स्मृतियों की सर्जरी हो गई कि खूब पीने की आकांक्षा या अभिलाषा नहीं, साहब पीना ही है, इसके बगैर तो मर जाएंगे। दरबार सेकेंडों में खत्म कर देता है, पीना खाना खत्म। तो हो गई सर्जरी, बगैर किसी हथियार के सर्जरी हो गई, बगैर किसी औजार के। तो अभी ये फसावट विज्ञान की थोड़ा इसीलिए है कि वो शरीर ही मानता है। शरीर में रहने वाला जो जीवन है, शरीर को चलाने वाला जो जीवन है, जो परम ऊर्जा का अंश है, उसको नहीं मानता है। तो ये जो ऊर्जा जब आप में रहती है, एक बड़ी ऊर्जा, तो आप हमेशा अच्छे बने रहते हो, निरोगी बने रहते हो। जब ऊर्जा की कमी होती है तो फिर आपको कष्ट होता है। यहाँ ये भी बता देना उचित होगा कि केवल ऊर्जा कम होने से बीमार नहीं होते हैं आप। यदि ऊर्जा अत्यधिक हो जाए, बढ़ जाए ज़्यादा, तो भी आप बीमार हो जाएंगे, तब भी आप कष्ट में जाएंगे। तो क्या होता है फिर? एक संतुलन, क्या बोलते हैं, बैलेंस। ठीक है? तो जब ऊर्जा संतुलित होती है तो आप निरोगी होते हैं। ऊर्जा बढ़ जाए तो भी समस्या। अभी ये बिजली आ रही, कम हो जाए पावर तो अभी बुझ जाएगी, टिम 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 करके बंद हो जाएगी। ज़्यादा आ जाए तो उड़ जाएगी, ये भी है, सब फ्यूज हो जाएंगे। तो ऊर्जा का जो संतुलन है वो महत्वपूर्ण है। ऊर्जा कम है कि ज़्यादा है, वो कम महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संतुलित है कि नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दरबार आपको ऐसे बनाता है, ऐसे आपको सजाता है, आपके और आपके जीवन को, कि आप संतुलन आप में बना रहे ऊर्जा का हमेशा। ठीक है ना? ऊर्जा का संतुलन बना रहे। तो ऊर्जा का संतुलन आप सब में बन गया है। अब हम आपको प्रमाण देते हैं।